जादुई हथौड़े की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मानस नाम गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार रहता था। उसका पालन पोषण करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम करने पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँगा। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया और पत्नी अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही राम गोपाल पहुँचा तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो उसने देखा कि एक साधु वहाँ पर बैठे हैं। उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खिला दो। राम गोपाल हैरान हो गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाना उस साधु बाबा को दे दिया। देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो तेरा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? जी माफ करना, मुझे बहुत भूख लगी थी। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, मैं वहीं कुछ खा लूँगा। फिर साधु बाबा ने राम गोपाल को एक हथौड़ा दिया और साधु बाबा ने राम गोपाल से कहा, बेटा यह कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से चला गया। राम गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार में काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज मैं बाबा के दिए हुए हथौड़े से लोहा पीटूंगा। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े की चोट मारी तो वो सीधा औजार बन गया। दूसरे चोट में लोहे के बर्तन बन गए। यह देखकर राम गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वह अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले आया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस हथौड़े की जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन उसी गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव को शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव के शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादू हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हो गए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद जब राम गोपाल घर लौटते समय लोगों मन में सोचता था कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन उसके बाद राम गोपाल ने बहुत पैसा कमाया। फिर राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया। इस तरह राम गोपाल का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।